अच्छा जी, रिसेंटली एक प्रॉब्लम डिस्कस की मेरे कोलीग ने मेरे साथ कि उन्होंने मेल मर्ज करनी है। उनके पास एक एक्सेल की शीट है जिसके अंदर इस किस्म का डेटा मौजूद है, राइट? अब उन्होंने मेल मर्ज करना है, लेकिन मेल मर्ज इस तरीके से करना है कि ये जो ग्रुप है ये एक आ जाए, एक पेज पर आ जाए। ये वाला जो ग्रुप है सेल्स मॉनिटरिंग का, ये दूसरे पेज पर आ जाए, और इसी तरीके से जितने भी ये स्टूडेंट्स के नाम हैं ये यहाँ पर आ जाए। तो उनकी जो आउटकम आउटकम की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ये जो सेल्स एनालिसिस है यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल सेल्स एनालिसिस लिखा हुआ आ जाए, इस किस्म की शीट बन जाए, और इसमें जो दो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ है उनका यहाँ पर नाम आ जाए। और इसी तरीके से आपकी दूसरी शीट आ जाए जिसमें यहाँ पर देखें ये दो स्टूडेंट हैं और उनको सेल्स मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट असाइन हुआ है। और इसके आगे जो तीसरा आपका है प्रोजेक्ट सेल फोरकास्टिंग का, उनको ये तीन स्टूडेंट का। तो इसी तरीके से यहाँ पर वो 5 पेजेस, यानी 1 2 3 4 5 पेजेस करना चाह रहे हैं मेल मर्ज के ज़रिए। अच्छा, अब इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन तो मौजूद नहीं है। जो मेल मर्ज के फीचर्स हैं या जो एक्सेल के जो फीचर्स हैं उनके ज़रिए कोई रेडीमेड फीचर्स तो अवेलेबल नहीं है। तो हमें थोड़ा सा वर्क अराउंड करना पड़ेगा ये देखने के लिए, क्योंकि नॉर्मली मेल मर्ज के अंदर क्या होता है कि पेज जनरेट होता है पर रिकॉर्ड। तो एक रो के अगेंस्ट एक पेज जनरेट होगा, लेकिन अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ये है कि मल्टीपल रोज के अगेंस्ट एक पेज जनरेट हो बेस्ड ऑन एक प्रोजेक्ट की कैटेगरी के। अच्छा, इसके लिए हमें एक लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी, कोई जो वर्क अराउंड करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि ये हम लोग काम किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी सोर्स डेटा सोर्स है जो कि इस वक्त ये है, हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। पहली बात तो ये है कि इसको हम लोगों ने सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू द मेन कैटेगरी जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका जो मेल मर्ज होना है। और इस एग्जांपल के केस में जो प्रोजेक्ट एक मेन कैटेगरी है जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने मेल मर्ज करनी है। अच्छा, इसको कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ये जो मेन कैटेगरी वाली या जो प्रोजेक्ट वाली कॉलम है इसको रिपीट करना पड़ेगा, इसको एक दूसरे कॉलम के अंदर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, इस केस के लिए अंदर मैंने यहाँ पर देखें कि ये वाला जो कॉलम है मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, लेकिन इस बात का ख्याल रखा कि ये जो है आपका जो मेन डेटा है उसको एक रो नीचे लेकर आ गया, और ये जो कॉलम है इस यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दिया। और ये जो सेल्स एनालिसिस है इसके अगेंस्ट जो सेकंड रो के अंदर ये रो आपकी क्या होनी चाहिए, ये खाली होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है इस सेल का इस सेल के साथ। अगर इस सेल का और इस सेल का जो कंपैरिजन है वो उसका रिजल्ट ट्रू आता है तो ये आगे फॉरवर्ड करेगा। और अगर ये डिफरेंट आता है, जैसे कि इस केस के अंदर डिफरेंट आ रहा है, सेल्स एनालिसिस और सेल्स मॉनिटरिंग ये दो डिफरेंट आ रहे हैं, तो जब ये डिफरेंट आए तो फिर वो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर जाए। अब हम कोडिंग की तरफ अच्छा जी, ये मैंने कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस कोड की मदद से ये जो शीट है ये इंटीग्रेट होगी और रिज़ल्ट हमारा इस फॉर्म में आएगा। अच्छा, अभी सिर्फ ये कोड इसलिए यहाँ पर लिखा है, और ये जो मल्टीपल पेजेस जनरेट करेगा बेस्ड ऑन जो आपका प्रोजेक्ट है। पहले इस सारा कोड को समझ लेते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ ये वाला जो कोड है इसको समझने की ज़रूरत है, बाकी ये वाला जो कोड है नेक्स्ट स्टेप का ये रेप्लिकेट हो रहा है, राइट? तो पहले हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, हम प्रोजेक्ट टाइटल ये हमारा है, और इसके अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये सिंपली मर्ज फील्ड के ज़रिए। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो आपको कर्ली ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, ये शेवरॉन है। कंट्रोल F9 के ज़रिए आते हैं। अब देखें, मैं अगर कंट्रोल F9 कर रहा हूँ तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो इसके अंदर आपने ये जो मेल मर्ज के जो कोड्स हैं वहाँ पर लिखने हैं। तो अगर सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो मर्ज फील्ड हमारा कोड है और हम इसको क्या करना चाह रहे हैं कि मर्ज फील्ड जो कोड है ये क्या करती है कि जो हमारी डेटा के कॉलम की कोई एक रो की वैल्यू रिटर्न करेगी यहाँ पर। तो जब मर्ज प्रोजेक्ट यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा तो इस कोड की वजह से प्रोजेक्ट का जो कॉलम है उसकी जो पहला जो रिकॉर्ड है या जिस पे भी हमारा कंट्रोल होगा उसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर ले लेगा। इसी तरीके से क्या हो रहा है कि हम स्टूडेंट का जो कॉलम है उसकी एक जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखवाना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं ID1 के नाम से। सेट कमांड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ID1 और इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसकी, जो हमारे स्टूडेंट की वैल्यू। तो मर्ज फील्ड की जो वैल्यू है स्टूडेंट के ज़रिए जो स्टूडेंट की वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, वो ID1 को इस्तेमाल होगी। और ये हम लोग कंपैरिजन के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और ये इसलिए है कि हम ये देख सकें कि अगर एक ही दो डिफरेंट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनके अगेंस्ट जो एक हमारा स्टूडेंट है कहीं ये तो नहीं असाइन हो गया, तो इसके कंपैरिजन के लिए हम ये काम करना पड़ा। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा ये इसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी, ये इंटरनल कोड है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इवैल्यूएशन और इसके लिए। अब यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट इफ। तो अब ये नेक्स्ट इफ फंक्शन क्या जो कोड है ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट इसको इवैल्यूएट करेगा और यहाँ पर जो भी हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना होगा वो डिस्प्ले होगा। अब नेक्स्ट इफ के अंदर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो मर्ज फील्ड की वैल्यू है ये आइडेंटिकल है या इक्वल है इसके। अगर आप यहाँ पर देखें ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मर्ज प्रोजेक्ट की वैल्यू ये उठा रहा है, इसके बाद यहाँ से सेल्स एनालिसिस की वैल्यू ये उठा रहा है। तो यहाँ पर ये चेक होगा कि क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर हैं तो फिर वो क्या काम करेगा, वो ये काम करेगा कि सेट ID2 एक और वेरिएबल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा और उसको हम जो स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ असाइन कर देंगे, राइट। इसके बाद मर्ज फील्ड स्टूडेंट ये आ गया और इसके बाद फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि इफ़ ID1 इज़ इक्वल टू ID2, अगर इन ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं जो कि ID1 और ID2, अगर स्टूडेंट की वैल्यू आइडेंटिकल है तो कुछ ना करे, अदरवाइज़ क्या करे, अगले स्टूडेंट को पकड़े। नेक्स्ट इफ की मदद से क्या होगा कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आइडेंटिकल है तो कुछ नहीं करे और ये फिर एल्स वाले पार्ट पे चले गए। तो मर्ज फील्ड स्टूडेंट अगली वैल्यू को पकड़े और सेट ID1 को ये वाली वैल्यू असाइन कर दे। बस यही कोड है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला जो कोड है ये नेक्स्ट वैल्यू निकाल के तो दे देगा, लेकिन फिर इसको आइट्रेट करने के लिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट रोज़ के अंदर सेम वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीपल जो नेक्स्ट इफ़ का जो कोड है वो रिप्लिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल रोज़ हैं किसी भी वो 3 हैं, तो हमें कम से कम 3 दफ़ा इसको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आके जो मैंने देखें ये पहला मैंने यहाँ पर लिखा, यही रेप्लिकेट किया यहाँ पर और यही रेप्लिकेट किया मैंने यहाँ पर, राइट। तो अब इसको चला के देख लेते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और ये यहाँ पर लिखा है। इस चीज़ को बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम कैसे लेकर आते हैं। ये सिर्फ ये समझने के लिए कि ये एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट करेंगे, यूज़ एग्जिस्टिंग शीट करेंगे। ये सैम्पल मर्ज की हमारी फाइल को हम लोगों ने किया और ये सैम्पल 4 में यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दिखा सकूँ, इसको मैंने किया और ये टॉगल फील्ड कोड्स किया तो ये देखिए मेरे पास ये कोड दोबारा आ गया। अब सिर्फ मैंने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ और इसको मैंने एडिट किया और एडिट करने के बाद ओके किया। तो अब यहाँ पर देखें कि प्रोजेक्ट टाइटल, अभी जो प्रोजेक्ट टाइटल का जो पहला है ये तो ब्लैंक आएगा। ब्लैंक आने की वजह ये है कि यहाँ पर बस जो
सेकंड रो के अंदर यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो पहला जो हमारा पेज है ये हमारा ब्लैंक आ रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर दें तो फिर हम ये जो पहला पेज जो ब्लैंक आ रहा है वो भी नहीं आएगा। अच्छा जी, ये अब हमारे पास आ गया। ये हमारे पास पहला ब्लैंक है, ब्लैंक रो की वजह से इसको हम डिलीट कर देंगे बाद में। जी, प्रोजेक्ट टाइटल सेल्स एनालिसिस ताहिर अलवी नवीद मिर्ज़ा, ये हमारा पहला ग्रुप है। इसके बाद ये हमारा दूसरा ग्रुप है। ये फिर हमारे पास ये हमारा ग्रुप है। यहाँ पर देखिए ये 3 लोग हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं और इसी तरीके से फिर ये 2 और फिर यहाँ पर देखें रीजनल सेल्स ट्रेंड्स इसके अंदर 3 हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम इस फॉर्म के अंदर कैसे लेकर आएँ? ये अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ओके फाइन जी। अच्छा, अब हमारे पास ये अब हम लोगों ने ये जो कोड है इसको इसके अंदर अब ये कैसे करेंगे? अब मुझे जो प्रोजेक्ट टाइटल चाहिए वो इस जगह पे चाहिए, तो ये मेरे पास जो मर्ज फील्ड थी इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल एक्स, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने प्रोजेक्ट टाइटल के यहाँ पर डाल दिया, राइट। तो ये तो मेरे पास एक ही आ गया, ठीक है। इस बाद में इसको थोड़ा सा रीफॉर्मेट कर लेंगे। तो जैसे चले अभी इसको मैंने ये काम कर दिया। अब यहाँ पर मुझे पहला नाम चाहिए, तो पहला नाम मेरे पास ये फील्ड पड़ी है, ये है। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल एक्स किया और इसको मैंने यहाँ पर ला के डाल दिया। तो ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद फिर मैंने दूसरे को पकड़ा। ये मेरे पास मेरा मेन कोड है, कंट्रोल एक्स किया और इसको मैंने इस जगह पे डाल दिया, राइट। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो इसी तरीके से ये सारा का सारा जो है आपका यहाँ पर कॉपी करते चले जाएं, कंट्रोल एक्स और ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल वी और फिर इसके बाद इसी के जाके यहाँ वी कर लें। ये हमारे पास 3 आ गए और इसके बाद इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये परेशान होंगे कि ये चीज़ क्या आ गई। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद और इसका राइट क्लिक करके यहाँ पर देखें, इसको अगर मैं इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो ये टॉगल फील्ड कोड्स आ गया। इसको मैंने ये किया, ये देखें ये सारा कोड यहाँ पर मुझे नज़र आ गया। अब सारी चीज़ें क्योंकि सेट हो चुकी हुई हैं, अब हमारा काम बहुत सिंपल है। फिनिश एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स और इसके बाद नॉर्मली इसको ये कर देना है। और अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ये पहला पेज है और पहली जो रो थी उसमें जो प्रोजेक्ट टाइटल ब्लैंक था, इस वजह से ये ब्लैंक आया। और अगर अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास पहला ग्रुप आ गया एनालिसिस का। इसी तरीके से यहाँ पर ये सेल्स मॉनिटरिंग का आ गया, ग्रुप आ गया। और ये हमारे पास तीसरा पेज आ गया जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरीके से ये हमारा चौथा रीमा मॉडलिंग का आ गया और आखिरी हमारे पास ये आ गया। सो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम इस किस्म की जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।